अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अर्द लिल्लाहि युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। वक़ाल रबीअ इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु इन्नल्लाह इब्तअसना लिनुख़रिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन जौरिल अदियान इला साअतिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाइल हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सिलसिलावार जुमा की मजलिस में एक मौजू शुरू किया था, आखिरत की, मौत की याद और तैयारी। वो इंशाअल्लाह चलता रहेगा। लेकिन चूँकि आज इत्तिफ़ाक़ी तौर पर इस जुमा में एक ऐतिहासिक और तारीख़ी दिन जो है वो जुमा के 7 के अंदर साबका पड़ा है। अगस्त तो इस मौके के मुनासिब 2-4 बातें आप हज़रात के सामने दीनी नुक्ता नज़र से, न कि सियासी तौर पर, आपके कानों में और दिलों में पहुँचाना, ख़ास तौर पर बच्चों में और नई नस्ल के अंदर। सबसे पहले जो कुरान करीम की अलग अलग आयतों की तिलावत की है उसकी तरफ थोड़ा तवज्जो, तर्जमा देख लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के सिलसिले में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहले फ़िरौन का ज़माना था, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके बाद में आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़े बड़े 9 मोजिज़े दिए। मोजिज़े जो नबी की अलामत है, नबूवत की अलामत है। नबी के अलावा किसी और के हाथ से मोजिज़े का सुदूर नहीं होता है। अगर अल्लाह का वली हो तो उसको करामत बोलेंगे, अगर गैर मुस्लिम हो तो उसको इस्तिदराज बोलेंगे। इसको उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। खर के आदत अचंबे की बात अनहोनी हो जावे, ऐसे अल्लाह ताला ने इन नाफरमान कौम को समझाने के लिए बड़े बड़े 9 मोजिज़े दिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत भी अता फरमाई। कुछ कह नहीं सकते थे, बयान तकरीर नहीं कर सकते थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भाई भी दिए सपोर्ट के अंदर। बड़े बड़े तौहीद के, रिसालत के मकासिद में से हज़रत मूसा का मेन बहुत बड़ा मकसद एक ये भी था
कि जो इनकी कौम, इनकी बिरादरी, इनका ख़ानदान, इनका कुंबा और कबीला ये जालिम फिरौन ने गुलाम बना रखा था, इनसे आज़ाद करावे। दीन भी दिया, तौहीद भी दी, रिसालत भी अता फरमाई, और सबसे बड़ा जो है इनका मकसद इनमें से एक ये भी था कि इनको निकाले गुलामी से। मेरी कौम को इन्होंने गुलाम बना रखा है ज़ालिमों ने। अल्लाह ताला हमें आज की तरह हर जुम्मा को जल्दी आने की तौफीक अता फरमावे। माशाअल्लाह सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह दुखान, तो सूरह दुखान का जब पत्ता फिरते हैं और जिस वक्त वो रुकू पूरी हो रही है, इन्नहुम मुगरकून, फिर इसके बाद में कम तरकू मिन जन्नात व उयून व ज़ुरू व मकामिन करीम व नामतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा कौमन आखरीन। एक अजीब अल्लाह तबारक व तआला नक्शा खींचा है। वत्रुकिल बहर रहवा इन्नहुम मुगरकून, अजीब नक्शा खींचा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से बल्कि इससे पहले भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फितरतन आज़ाद पैदा किया है। वो नमाज भी पढ़ेगा, वो अहकामात पर अमल भी करेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन गुलामी के साथ आधा होगा। आज़ाद होगा तो मुकम्मल अल्लाह की बात कर सकेगा। इसलिए सबसे पहले अल्लाह की इबादत करने के लिए ये काम किया कि इनको गुलामी से छोड़ा कर इनको आज़ाद कराओ। ये दीनी फरीज़ा भी है मुसलमानों का, सियासी फरीज़ा भी है, और मजहबी और कौमी और मुल्की फरीज़ा भी है। जब हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, सिराजुद्दौला के बाद से लेकर के आखिरी वहाँ से ऊपर से ले जाओ, हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, इसके बाद के अंदर फिर सिराजुद्दौला, ये 7-8 जो बादशाह गुजरे, वहीं से जो है ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुए। फिर इसके बाद के अंदर बहादुर शाह ज़फ़र का ज़माना आया, तो आपको मालूम है 2 बेटों की शहादत नाश्ते के अंदर सरों को पेश किया गया। ये फिर यहाँ से चली। फिर हमारे उलमा इकराम उस वक्त उन्होंने आंखें खोली। शाह वलील्लाह रहमतुल्लाहि अलैह ने भापा, सबसे पहले शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस मुल्क को दारुल हरब होने का और इन जालिमों को यहाँ से अंग्रेज़ों को निकालने का जो है फतवा दिया। यहाँ से चलती है इतिहास। 200-250 साल मुकम्मल जो है ना लड़ाई चली है, 1857 से लेकर के 47 तक के अंदर। खैर, पढ़ना चाहिए अंग्रेज़ी में, गुजराती के अंदर। मैं अंग्रेज़ी इसलिए कह रहा हूँ कि उस ज़माने के अंदर मुल्क में इतिहास को बदलने से पहले जो हमारे अकाबिर ने लिखी है उस ज़माने में, वो ओरिजिनल इतिहास है। और आज का जो हमारे ज़माने में हमारी ज़ुबान में आया है, बहुत कुछ बदला गया इतिहास को। हमारी नौ नस्ल और आइंदानी आने वाली नस्लों के दिलों में बहुत कुछ गलत डाला जा रहा है। खैर, तो इसके बाद में एक लंबा ज़माना है। इन 200 साल तारीख़ के अंदर मुसलमानों ने जब से इस मुल्क में कदम रखा, और सबसे पहले दुनिया के अंदर आने वाले इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मुल्क में, हिंदुस्तान में आया है। ये हमारा मुल्क है। ये उसी वक्त से असल देशवासी जब भी आप किसी भी ज़माने को देखोगे, किसी भी दौर को देखोगे, किसी भी हुकूमत को देखोगे, किसी रियाया को देखोगे, किसी बादशाह को देखोगे, जितनी प्रगति, जितनी तरक्की, जितनी परवान खेती के एतबार से, महल्ला के एतबार से, सियासत के एतबार से, सड़कों के एतबार से, बागात के एतबार से, और इंटरनेशनल एतबार से दूसरे ममालिक के साथ के अंदर इनके आपस में ताल्लुकात के एतबार से एक बेहतरीन, सुंदर, हसीन तारीख़ हमारी सामने आएगी हर दौर में अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, इसके बाद में बदकिस्मती से हम हार गए। जालिमों का, हुकूमत का तसल्लुत था, अंग्रेज़ों का, लड़ते रहे, कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। अब क्या समझते हैं इसको? शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह एंडमैन माल्टा की जेल के अंदर जो गए हैं, और जो कुछ उनको जिस तरीके से वहाँ अजियत दी गई है, हम तो इसको पढ़ भी नहीं सकते इसको। दिल्ली और पोरबंदर छोड़कर जब बम्बई के एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ पर वहाँ पर
जब शेख उल हिंद माल्टा से आ रहे थे तो सबको लेकर इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे हैं, और देवबंद में सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई। सिर्फ आगे मुसलमान, सिर्फ आगे मुसलमान, सिर्फ आगे मुसलमान। उस वक्त इतना भेदभाव नहीं था, तो इन सियासी लोगों ने, बेचारों ने इंडिया गेट के ऊपर उनके नाम भी लिख दिए कि किन किन लोगों ने बलिदान, वीर जवान, इसके लिए कौन कौन, किसके किसकी कुर्बानी लगी। तो आज भी जो है इंडिया गेट के ऊपर मुसलमानों के सर है फेरी तो सबसे आगे है, जानी माली हर तरह से कुर्बानी देने के ऊपर। मैं एक दो सैंपल दे करके फिर जल्दी अपनी बात कहना चाहता हूँ, उस बात को कहकर पूरा करूँगा। इतिहास हम पढ़ेंगे तो अलग अलग पता नहीं दिल खुश होता है, और फिर इस वक्त के आज के ताने सुन करके इतना ही दिल गम भी होता है, काश के आज़ादी ना होती। किस मोह से आज़ादी मना रहे। एक अजीब बात लिखी है, इस मुल्क में जो लोग मुसलमान बादशाह गुजर गए, जो भी बनाया, बुराई करो तारीफ़ करो, लेकिन है लाल किला है, कुतुब मीनार है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, तो खाली यूँ टिकट के देखने के मुसलमानों की इन पुरानी इमारतों से बनाने वालों से दुश्मनी है, लेकिन पैसे लेने के अंदर कोई रची बात नहीं है। कितनी आवक आ रही है। मैं आपको 2017 का एक सर्वे दे रहा हूँ, एक साल के अंदर उस ज़माने 2017 में, ये तो 25 चल रहा है, जो मुसाफिर ज़ियारत करने वाले इन तारीख़ी आसार कदीमा महकमा जो होता है, पुरानी इमारतें खाली देख लेने की जो टिकट जो होती है ना, इसकी हुकूमत भारत गवर्नमेंट को कितनी आवक होती है। उस एक साल में एक सर्वे किया गया है, आगरा से, आगरा किला 30 करोड़ 50 लाख, बैठे बैठे कुछ नहीं, खाली देखते रहो, चलते रहो। कुतुब मीनार से 23 करोड़ 46 लाख, फतेहपुर सीकरी 19 करोड़ 4 लाख, लाल किला 16 करोड़ 17 लाख। अब इसके अलावा बहुत सारा कुछ, इतने सालों के बाद कुछ मिला है तो कितना, ये खाली इमारत है। हमने क्या कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक और बात सुनाऊँ आपको। सरदार पटेल भाई, महात्मा करमचंद गांधी जी 1928 में जिस वक्त आज़ादी की चळवळ की, गुजराती से, तो लिखा है किताबों के अंदर, कोई भी हिंदू भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था, अकेले फिर रहे थे। मुसलमान आ गया है तो ये तो अपनी भी जिम्मेदारी है। तो उस वक्त देवबंद से अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा बिन्नौरी रहमतुल्लाहि अलैह, बद्र मीठी रहमतुल्लाहि अलैह, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, इनका उलमा का वफ़द था, डाभेल आ चुका था। तो हज़रत मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब ने डाभेल मदरसे के दारुल इफ्ता के लेटर पैड से फतवा जारी किया, इस वक्त तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो चळवळ है आज़ादी की, डांडी यात्रा ने, पता नहीं नमक पासी का ने, जो उस वक्त में गांधी जी ने चलाई थी, उनके अंदर तुम्हारा साथ देना ज़रूरी है। तो हज़रत मुफ्ती साहब के फ़तेह से मुसलमान बाहर आए और मुसलमानों को देकर गैर मुस्लिम बाद आए। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये चळवळ और तहरीक जो है कामयाब हुई। इतिहास लिखा हुआ है। हमारे वो बच्चे जो अंग्रेज़ी और स्कूल और मीडियम स्कूलों में जाते हैं और सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, उनको देखो क्या पिलाया जा रहा है और क्या बुलाया जा रहा है हमसे। ये चंद सालों के बाद तो कुछ नहीं रहेगा फिर। उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम। मैं दूसरा सिंपल आपको दे रहा हूँ।
जिस वक्त जंग आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान किया कि हुकूमत हिंद को बहुत बड़े माल की ज़रूरत है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, चंदा दो हमें, मुसलमानों से, गैर मुस्लिमों से, सब बिरादरान वतन सब से, तो जिसने जो दिया तारीख़ इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, हमारा काठियावाड़ी उठा उस वक्त। मैं लंबी दास्तान नहीं बयान करता हूँ। गांधी जी और पटेल इन दोनों को मुबारकबाद देने के लिए गए, मैं इनका नाम दे रहा हूँ। वो कौन थे? धोरा जी के ताज हाजी अब्दुल हमीद थे। उस वक्त रंगून के अंदर जहाँ चंदा हो रहा था, हाजी अब्दुल हमीद ने अपने नकद से 1 करोड़ रुपए दिए थे उस ज़माने के। किसी ने भी इतना नहीं दिया था, कितने भी। फिर इसके बाद माल जमा हुआ, टॉप ने, ये ने, वो ने, वगैरह वगैरह लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से लड़े हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा फाड़ा और चंदा था उस वक्त। अच्छा, मैंने गुजरात का कहा, मुल्क का कहा, हम भी मांगरोल में रह कर के अल्लाह का शुक्र है, मुल्क के वफ़ादारों के लिए हर सुबह उठ कर के सर्टिफिकेट सबूत देने की ज़रूरत नहीं है हमें। पढ़ो अपनी तारीख, आईना देखो, साइड ग्लास देखो, अपना चेहरा आईने में देखो और अपनी भी इतिहास पढ़ो कि हमने भी क्या किया है और इस वक्त भी हमने, और क्या कहा जा रहा है हमें। अपने बच्चों को हक़ाइक़ से आगाह करो। मैं तीसरी बात कहने जा रहा हूँ मांगरोल के तौर पर। मोहम्मद अली मेजर प्रिंस, शेख मोहम्मद अली नासिर मियाँ के भाई, हुकूमत हिंद की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के ऊपर थे। रणजी ट्रॉफ़ी के अंदर भी माशाल्लाह उन लोगों ने, सब भाइयों ने काम किया है। वो दूसरी एक इतिहास है। मुल्क के मुख्तलिफ सरहदों के ऊपर आपको तैनात किया गया, जाबाजी से हर जगह के अंदर हिफाजत करते रहे सरहद की, मुसलमानों की, मुल्क की, चीन, कश्मीर, नागालैंड वगैरह वगैरह। आखिर में हुकूमत हिंद ने फ़ैसला किया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चली, तो पंजाब सियालकोट की सरहद के ऊपर दुश्मनों के गोले की वजह से मेजर मोहम्मद अली मांगरोली शेख वो उसी वक्त के अंदर जो है मुल्क के लिए लड़ करके शहीद हो गए। और हमारे बच्चों को कुछ मालूम नहीं। आप शायर भी थे, आपका तखल्लुस राज था। मेरे पास वो किताब है इनकी, राज, कलाम राज, अजीब शेर कहा है। एक शेर याद आ गया इनका, मेरे दिल का है ये हाल के होता नहीं शाद, मेरे दिल का ये हाल कि होता नहीं शाद। ये वो बस्ती है कि उजड़ी तो होता नहीं आबाद, ये वो बस्ती है कि उजड़ी तो होती नहीं आबाद। एक शेर है इनका, अजीब शेर है। खैर, तो और हुकूमत हिंद की तरफ से उनको उस ज़माने के अंदर वीर चक्र का तमगा दिया गया था। ये ख़जाना है हमारा मुसलमानों का, हमारे मुल्क का, काठियावाड़ का, मांगरोल का। और हम जो है ना भीख मांगने के लिए किसी को और के सफ़ों के अंदर खड़े हुए हैं और औरों के गीत गा रहे हैं। और बदकिस्मती से इस वक्त हमें न सुनने की सुनाई देती। इस वक्त इतना झूठ फैलाया जा रहा है, इतने हक़ाइक़ इतिहास का होने के बावजूद उस वक्त से लेकर के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, और 58 से लेकर 47 तक, और आज़ादी के बाद से लेकर आज के दिन तक, क्या कहूँ मैं। अभी इस वक्त के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान का जिस वक्त के अंदर आपस में हालात ख़राब हुए, कश्मीर में एक स्कूल का प्रिंसिपल और एक हाफिज़ अखलाक पाकिस्तान दुश्मनों के गोले से शहीद हो गया। मुसलमान था, इसलिए न्यूज़ इंडिया का मुल्क का, भारत का न्यूज़ ही कह रहा है एक आतंकवादी वहाँ पर हलाक किया गया। अस्तग़फिरुल्लाह। यह आतंकवादी इसलिए किया गया कि इसलिए का मुसलमान था। सबसे पहले मौलाना महमूद बदरी कहा कि मुल्क की मीडिया को लगाम लगाओ, ये क्या बकवास कर रहे हैं। ये एक औरत ख़वातीन पायलट थी, गई वहाँ पर
एक किरदार अदा किया उन्होंने, लेकिन कहा जा रहा है कि तुम्हारी लड़की थी। ज़ुबानें तो देखो कितनी ख़राब हो रही है, ज़ुबानें तो देखो। अपनी नई नस्ल आने वाली बच्चों को रोज़ाना जैसे और असबाक दे रहे हैं, इबादतों के साथ में मुल्क की वफ़ादारी और मोहब्बत को भी सिखाओ। और कुरान करीम में इसी को कहा, फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। सीना तान कर चलो, सीना तान कर अल्लाह का शुक्र है। फ़ख्र से कहते कि हम हिंदुस्तानी है, फ़ख्र से कहते हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हम कोई चौकीदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं। और फिर अपने अपनी इबादतें, अपने अपने शार, अपने कुर्बानी, अपने मीनारे, अपने अजान और इसके हक़ाइक़ के साथ के अंदर इस मुल्क के अंदर जीने का जमहूरी मुल्क के एतबार से तमाम को हुक्म दिए गए हैं। और इंशाअल्लाह बाकी है और बाकी रहेगा। कुछ अपनी इबादतों को अल्लाह से ताल्लुक़ को सही करो, अपना ताल्लुक़ सही करो। अल्लाह जो है मुल्क और जो खिलाफ है अक्ल और नक्ल है सोचने वाले, अल्लाह तबारक व तआला अंदर ही इनके अज़ाइम को पास कर देंगे। अपना ताल्लुक़ अल्लाह से टूट रहा है, इधर ज़ालिम इनकी स्कीमें कामयाब हो रही है। ज़रूरत है ऐसे मौके के ऊपर कि छोटा मोटा गुजराती में, उर्दू में मटेरियल मिले, सही हो, ज़िम्मेदारों को बताओ तो सबकन जो है ना उनको दोहराया जाए, बच्चों को पिलाया जाए। और इसकी वजह से न बोलने के शिर्क, कुफ्र, पता नहीं कैसे कैसे वो सजदा करने का, वंद कहने का, ना ऐसे ऐसे अल्फाज जो हमारा अकीदा और इस्लाम और तौहीद के ख़िलाफ़ होता है। हमारे बच्चे गाकर बड़े होते हैं, फिर मोबाइल का शिकार होकर के पता नहीं इधर उधर देखते हैं और फिर नास्तिक और देहरिया बन जाते हैं। हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए अजीज़ दोस्त बुज़ुर्गों, इस तरफ भी आज के दिन की यादगार के एतबार से, जबकि 77-78 साल हो रहे हैं आज़ादी को, आज हम इसकी जो हकीकी जो है ने इसकी मसरत और खुशबू से आस नहीं पा रहा है, महसूस नहीं कर रहे हम लोग। अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह हमारे इस अजीज़ मुल्क के वतन अजीज़ जमहूरी और सेकुलर मुल्क को जैसे अमन अमान है, अल्लाह अमन अमान को बाकी रख करके हर धर्म की जो इबादत गाह हैं इनके अंदर हर एक को अपने अपने आज़ादी से अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। और ख़ास तौर पर मुसलमानों को अपनी मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक नसीब फरमावे। 5 वक्त की नमाज जब पढ़ करके आने की तौफीक नसीब फरमावे। अल्लाह ताला दुआएं करने की तौफीक नसीब फरमावे, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि कोई जालिम मुसल्लत हो। और फ़लस्तीन के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर जब मुल्क की सलामती नहीं होती है, दुश्मन होता है, तो खाना नमाज 5 वक्त की जमात से पढ़ना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त आज़ादी और ग़ुलामी का पता चलता है कि अल्लाह क्या हो रहा है। तो ये अमन व इत्मीनान, फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, इसकी कदर होगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को इन हक़ाइक़ से भी आगाह होकर के इसकी कदर करने की तौफ़ीक नसीब फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पंजाब से मस्जिद हबीब एक नई मस्जिद बन रही है, उनके चंदे के सिलसिले में एक मौलाना तशरीफ़ लाए हैं। लिल्लाह रकम से अपनी हैसियत के एतबार से इमदाद फरमा।